Hello dear students, welcome back to my channel Lessons Simplified. I am Dr. Savina Ashfaq Sheikh. Today we will learn structure of research paper. हम लर्न करेंगे स्टेप बाय स्टेप रिसर्च पेपर क्या होता है एंड हाउ वी हैव टू राइट इट. फर्स्ट इन द रिसर्च पेपर यू हैव योर टाइटल पेज. टाइटल पेज में सबसे पहले आपका टाइटल होता है. जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस, अ सर्वे स्टडी इन मुंबई. सबसे फर्स्ट पेज के आपके टॉप पे आपका टाइटल आएगा. उसके बाद आपके एकेडमिक क्रेडेंशियल्स आएंगे, आपका नाम, आपके इंस्टीट्यूशन का नाम, डेट एक्सेट्रा. अच्छा, फर्स्ट पेज क्या होता है? फर्स्ट पेज गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट हु इज़ द ऑथर ऑफ द पेपर. देयर कैन बी वन ऑथर एंड देन देयर कैन बी इवन टू ऑथर्स. सेकेंडली क्यों होता है ये? Because it gives a quick idea about your topic. How? Because we are in the first page itself, on the first line we are writing about our topic. टाइटल आपका क्लियर और शॉर्ट होना चाहिए. आपका टाइटल एक पैराग्राफ के जैसा नहीं हो सकता है. हाउ, कैसा लिखना है हमें? आपको जैसे मैंने पहले बताया कि आपको आपका टाइटल, देन आपके क्रेडेंशियल्स, और आपके पास अगर सेकेंड ऑथर है तो उसका भी आपको क्रेडेंशियल्स लिखना है. एंड देन दिस इज़ हाउ योर फर्स्ट पेज लुक्स लाइक. ओके, सेकेंड स्टेप पे आपका एब्स्ट्रैक्ट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नो, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट एक जिस्ट होता है, आपके पूरे रिसर्च पेपर किसके बारे में है वो बताता है. अभी एब्स्ट्रैक्ट में भी आपको पूरा लंबा बहुत बड़ा पैराग्राफ नहीं लिखना है. इट कैन बी अ शॉर्ट समरी ऑफ अराउंड 150 to 200 वर्ड्स. ठीक है, क्यों होता है ये होता है रीडर्स को क्विकली अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड द रीडर्स दैट व्हाट योर स्टडी इज़ अबाउट. क्यों होता है ये? वाई एब्स्ट्रैक्ट इज़ देयर? जैसे मैंने आपको बताया, ये जिस्ट होता है आपके पूरे रिसर्च पेपर का. जो रीडर है वो एब्स्ट्रैक्ट देखिए पता समझ में आ जाएगा उसे कि व्हाट इज़ द एंटायर पेपर ऑल अबाउट. ठीक है. नाउ इन द एब्स्ट्रैक्ट ऑल्सो यू कैन राइट अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम. ठीक है. अभी कैसा होता है ना, रिसर्च एक ऐसी चीज़ है स्टूडेंट, आपको एक पर्टिकुलर चीज़ में बहुत इंटरेस्ट है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर वेरी इंटरेस्टेड अबाउट द फैशन ट्रेंड्स, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग, तो आपने उसमें एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करा है आपने, एंड यू हैव टू डू अ रिसर्च ऑन दैट. ठीक है, यही मेन अपना एम होता है रिसर्च पेपर का. ठीक है, तो आपने जो भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है वो आपके रिसर्च टॉपिक में दिखना चाहिए, एंड देन यू एक्चुअली हैव टू थॉरली डू अ रिसर्च. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट में आप प्रॉब्लम बताओगे, मेथड बताओगे. इन शॉर्ट प्राइमरी डेटा पे कर रहे हो कि सेकेंडरी डेटा पे कर रहे हो. आप इन शॉर्ट फाइंडिंग भी बताएंगे, कंक्लूजन भी बताएंगे. एग्जाम्पल देखिए, दिस स्टडी एक्सप्लोर्स हाउ सोशल मीडिया इफेक्ट स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस. अ सर्वे ऑफ 100 colleges students were conducted. The study found that excessive use of social media reduces concentration. ठीक है, this is your actually the conclusion, and this conclusion you're going to put in your abstract, you're going to include in your abstract. So the reader at once will come to know what is this research paper all about. Then only he will be able to understand and read the research paper further. देन आपका होगा थर्ड पार्ट इज़ योर इंट्रोडक्शन. क्या होता है ये ओपनिंग सेक्शन ऑफ योर पेपर. वाई वी हैव टू राइट इंट्रोडक्शन? डेफिनेटली आपको आपके टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराना है, टू एक्सप्लेन बैकग्राउंड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ योर टॉपिक. कैसा करेंगे? वी विल स्टार्ट विथ जनरल बैकग्राउंड, देन विल स्लोली नैरो टू द स्पेसिफिक प्रॉब्लम ऑफ योर रिसर्च. Then we will state the research objective and research question. Example, in the modern world, social media is widely used by students. However, it also affects their studies. This paper aims to examine this relationship. आपने एक सिंपल वे में बता दिया कि आपका रिसर्च पेपर किसके लिए है और आगे ये पेपर क्या करने वाला है. फोर्थ इज़ योर रिव्यू ऑफ लिटरेचर. ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर कैसा होता है कि आप, फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने बताया कि आपको फैशन ट्रेंड में इंटरेस्ट है. ठीक है, तो आप अभी फैशन ट्रेंड में आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है कि वल्गैरिटी बहुत है. सो नाउ सिंस यू हैव आइडेंटिफाइड योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, यू हैव आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम. नाउ डेफिनेटली देर आर लैक्स एंड हंड्रेड, मे बी 100 and lakhs of people who have already researched on your topic. So what you are gonna do? You're gonna review those paper. आप क्या करेंगे, आपके टॉपिक पे ऑलरेडी डेफिनेटली बहुत सारे लोगों ने काम किया है, तो आप उनके काम को, एटलीस्ट थोड़े बहुत काम को
मे बी जो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट को बहुत क्लियरली डिफाइन करता है, आप उसको रिव्यू करेंगे। रिव्यू मतलब वापस से देखना। आप जानेंगे कि पहले रिसर्चर्स ने क्या किया है और क्या चीज़ मिसिंग है जो आप कर सकते हैं, एंड वो मिसिंग चीज़ को कहते हैं रिसर्च गैप। ठीक है। So what is it? Summary of existing studies book on your topic. You can refer book, you can refer thesis, you can refer uh, many things, many. Like you can refer the various textbooks also. Why? It shows what others have found and what is missing. Read 5 to 10 research paper or articles, summarize their key points. Example: previous studies have show previous studies show mixed result. Some found a negative effect of social media, others found no effect. ठीक है, तो इस तरीके से आप रिव्यू करेंगे और आपने क्या समझ में आया, what you have you understood about the research paper, that you're gonna put in your, you are gonna add in your ROL, review of literature. देन वी हैव रिसर्च मैथडोलॉजी। ये मेथड है, आप किस तरीके से रिसर्च करने वाले हो। ठीक है, लाइक हाउ यू कलेक्टेड योर डेटा। आप प्राइमरी डेटा पे कर रहे हो, आप सेकेंडरी डेटा पे कर रहे हो, आपको ये मेथड बताना है इन रिसर्च मैथडोलॉजी सेक्शन। ठीक है, क्या हम इंक्लूड करेंगे, कैसा आप करोगे, टाइप ऑफ योर स्टडी क्वालिटेटिव है कि क्वांटिटेटिव है। ना क्वालिटेटिव स्टूडेंट्स वो होता है दैट डज नॉट इंक्लूड नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, आज का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, तो एटमॉस्फेयर कितना अच्छा है आप बोल नहीं सकते 100% अच्छा है, 90% अच्छा है, नहीं, एटमॉस्फेयर अच्छा है, तो दिस इज़ अ क्वालिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, हाउ मच यू लव योर पेरेंट्स, तो आप इसको नंबर्स में बयान नहीं कर सकते, यू कैन नॉट से दिस इन नंबर्स, तो ये क्वालिटेटिव है। टॉकिंग अबाउट क्वांटिटेटिव, इट डिफाइंस in numbers. For example, today the weather is hot. What is the degree? For example, it's today we have 24 degree. The temperature is 24 degree. So it's a hot weather. Example. Secondly, I ate 5 mangoes and now I am completely satisfied. तो we are discussing this in numbers. ठीक है, प्राइमरी डेटा मतलब ऐसा डेटा है, कौन सा डेटा आपने कलेक्ट किया है। प्राइमरी डेटा मतलब फर्स्ट हैंड डेटा जो आप इंटरव्यूज़, ऑब्जर्वेशन, गूगल फॉर्म से आपने क्वेश्चनर दिया उससे आप लेते हो। सेकेंडरी डेटा मतलब जैसे कि हमने ROL में पढ़ा था, जो आर्टिकल ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है आप वो डेटा लेते हो। सैम्पल साइज़ क्या होता है, मतलब नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट। प्राइमरी डेटा में आपने कितने लोगों को, 100 लोग को फॉर्म दिया, आपने मे बी 100 लोग को, 200 लोग को फॉर्म दिया, दैट इज़ द नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट हु हैव एक्चुअली रिस्पॉन्डेड टू योर क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन टूल्स यूज़ कर रहे हो, इफ़ यू आर डूइंग प्राइमरी डेटा definitely questionnaire, interviews, etc. If you are doing on secondary data, then you will use maybe thesis, research paper, dissertations, etc. अभी ये सब चीज़ कलेक्ट करने के बाद हमें एनालिसिस करना होता है, इसके लिए हमें डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज़ करने होते हैं। वी हैव एक्सेल, वी हैव SPSS, वी हैव थीमेटिक कोडिंग, नाउ वी हैव पाइथन, देयर आर लॉट ऑफ अदर टूल्स ऑल्सो अवेलेबल फॉर रिसर्च। 6 इज डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 100 लोग का डेटा कलेक्ट किया है, तो नाउ आप वो 100 लोग के 100 रिस्पोंडेंट के डेटा को इंटरप्रिटेट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने लिया है कि फैशन ट्रेंड, नाउ वल्गैरिटी इज इंक्रीजिंग, दिस इज द न्यू फैशन ट्रेंड. So now you have taken a survey of say 100 students or 100 people. Now you have got the response of 100 people. Now what that 100 people have answered to your question, आप उसको इंटरप्रिटेट करोगे। इंटरप्रिटेट करने के साथ साथ आप उसको एनालाइज करोगे, एंड हाउ विल यू डू, यू विल यूज़ अ स्टैटिस्टिकल टूल। ठीक है, दिस इज़ द मेन बॉडी ऑफ वॉट यू प्रेजेंट एंड एनालाइज योर डेटा टू शो हाउ योर डेटा रिवील्स। कैसे करेंगे आप, टेबल्स, ग्राफ और कोड्स के थ्रू। ठीक है, देन एक्सप्लेन द मीनिंग, इसका पूरा आपको एक्सप्लेनेशन देना है। देन एग्जाम्पल, 65% ऑफ स्टूडेंट अग्रीड दैट सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्ट देम फ्रॉम स्टडीज़। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डेटा एनालिसिस के लिए आपको नेक्स्ट मैं एक और एक वीडियो बनाऊंगी सिर्फ डेटा एनालिसिस पे। ठीक है, तो आपने जो डेटा कलेक्ट किया आप उसको इंटरप्रिटेट कर रहे हो उसमें। फाइंडिंग, आप सब चीज़ करने के बाद आपने क्या फाइंड किया। अभी इस PPT में हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया यूसेज की, तो आपने एक्चुअली रिस्पॉन्स जो आपने लिया प्राइमरी डेटा से, आपने उसमें क्या फाइंड आउट किया। अगर आप सेकेंडरी डेटा पे कर रहे हो तो आपने रीड करके क्या फाइंड आउट किया। ठीक है, क्या होता है ये, अ समरी ऑफ व्हाट यू हैव डिस्कवर्ड,
वाई? इट गिव्स रीडर द मेन मैसेज क्लियरली। आप ये पूरा रिसर्च क्यों कर रहे हो, ये मैसेज व्यूअर्स को मिलेगा, आपको आपके जो ऑडियंस है उनको मिलेगा। कैसा? लिस्ट मेजर रिजल्ट्स इन पॉइंट्स और इन शॉर्ट पैराग्राफ। एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स स्पेंड 4 to 5 आवर्स डेली ऑन सोशल मीडिया। ये आप ये पर्टिकुलर नंबर पे कैसे पहुँचे, 4 to 5 आवर्स? क्योंकि आपने सर्वे लिया, सर्वे में आपको पता चला कि बच्चे इतने घंटे तक सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। टाइम स्पेंड नेगेटिवली इफेक्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस, ये आपने फाइंडिंग किया है। जब बच्चा 4 to 5 आवर्स मोबाइल पे लग रहा है तो डेफिनेटली एकेडमिक पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। देन कंक्लूजन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द एंडिंग ऑफ योर पेपर। आप सब चीज़ कंक्लूड कर रहे हो। वाई वी हैव टू डू इट? टू रैप अप द स्टडी एंड गिव प्रैक्टिकल एडवाइस। आपकी स्टडी को रैप अप करेंगे, कंप्लीट करेंगे, और आपने क्या समझा, आप क्या एडवाइस करना चाहते हो, आपका जो रिसर्च है ये सोसाइटी को कैसे बेनिफिट करेगा। दिस मीन्स व्हाट इज़ द सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ योर रिसर्च। स्टूडेंट, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, because whenever we are doing any research, it is our responsibility as a researcher to give something back to the society in a very very good way, that can be helpful to the society. कैसे करेंगे? to wrap up your study and give practical advice. how? restate main findings, suggest what can be done, mention future research scope. example, colleges should conduct awareness session on digital balance. फ्यूचर स्टडीज़ कैन इंक्लूड मोर इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ये आपका कंक्लूजन एंड सजेशन था। अच्छा, रेफरेंसेस। स्टूडेंट्स, रेफरेंस क्या होता है? जैसे कि हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर में व्हाट वी डू, हम दूसरे के आर्टिकल को पढ़ते हैं, उनसे आइडिया लेते हैं, ठीक है, एंड वो आइडिया को आपको क्रेडिट देना होता है। बड़े ही सिंपल तरीके से वो तरीका ये है कि आपको आपके पेपर में रेफरेंसेस में उसका नाम लिखना होगा जिसका आपने पेपर पढ़े हो, पेपर साइट किए हो, आपने रीड किए हो, आपने थोड़ा सा आइडिया लिए हो, ठीक है। तो रेफरेंसेस क्या होता है स्टूडेंट्स? वो लिस्ट होता है। इट इज़ अ लिस्ट ऑफ ऑल द सोर्सेज दैट आर डायरेक्टली साइटेड विद इन द टेक्स्ट ऑफ द पेपर. You have used the you have understood the idea behind the research paper that you have cited. You want to understand more about it, so this is a reference. Then you have to give reference. There are many styles, APA, MLA भी है, तो आपको एट द एंड ऑफ रिसर्च पेपर उसका पूरा साइटेशन देना होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने मेरा पेपर पढ़ा तो यू विल राइट डॉक्टर सबीना शेख, कौन से ईयर में पढ़ा, क्या आपने रीड किया, एक्सेट्रा। समझ में आया? दैट इज़ कॉल्ड, आपको समझ आया होगा, दैट इज़ कॉल्ड अ रेफरेंस, ठीक है। देन वी हैव बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या होता है? इट इज़ अ लिस्ट ऑफ सोर्सेज दैट वर कंसल्टेड फॉर द बैकग्राउंड रीडिंग और रिसर्च वेदर साइटेड और नॉट। ओके, नाउ बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस में थोड़ा फ़र्क है। इसमें रेफरेंस में ज़रूरी है कि आप उसको साइट करो। साइट करना मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? आप अगर आपने मेरा पेपर पढ़ा है तो आप मेरा नाम, आपने कौन से ईयर का पढ़ा है, कौन सा टाइटल पढ़ा है, वो आप लिखेंगे। इसको कहते हैं साइटेशन। बिब्लियोग्राफी में आपको साइटेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। बिब्लियोग्राफी में आप अगर आपने साइटेशन किया है या नहीं किया, या आपने नॉर्मली रीड किया है फॉर द बैकग्राउंड, या आपने कंसल्ट किया है, देन ऑल्सो यू कैन राइट। ओके, बेसिकली इट इज़ अ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज और द सोर्सेज that were consulted for background reading or research whether cited or not, ठीक है, that is called a bibliography. अपेंडिक्स ऑप्शनल होता है। जैसे कि आपने प्राइमरी डेटा पे किया है तो आप अपेंडिक्स में क्या डालोगे? आपका क्वेश्चनर डालोगे, दैट इज़ अ सपोर्टिंग मटेरियल, ठीक है। तो रीडर्स आपके क्वेश्चनर को देख पाएंगे और वट एवर यू वॉन्ट टू ऐड, लाइक वट एवर यू वॉन्ट टू सपोर्ट योर डेटा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।